एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सी 3D ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, जैसे कि डाइस, वाटर टैंक, आइसक्रीम, कोन, फुटबॉल और बॉक्सेस। इन ऑब्जेक्ट्स का आउटर कवरिंग एरिया जो होता है वो क्या कहलाता है? सरफेस एरिया। और इनके अंदर की जो कैपेसिटी होती है वो क्या कहलाती है? वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक वाटर टैंक बनाना है तो उसके लिए शीट की क्वांटिटी निकालने के लिए सरफेस एरिया यूज करते हैं, और टैंक में कितना पानी स्टोर हो सकता है ये जानने के लिए हम वॉल्यूम यूज करते हैं। कुछ फॉर्मूलाज है, जैसे कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? कर्व का 4a² एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6a²। ऐसे ही कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला इज 2HL plus B and total surface area of cuboid formula is 2LB plus BH plus LH। ये कुछ एग्जांपल्स है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। ऐसे और भी शेप्स हैं, उनका भी फॉर्मूलाज गिवन है इन दिस वीडियो। नेक्स्ट, वॉल्यूम फॉर्मूलाज। फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज फॉर्मूला इज A क्यूब एंड नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज LBH। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स और भी क्वेश्चंस हमारे पास क्या है, फॉर्मूलाज गिवन है इन दिस वीडियो। इन दिस क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, रेडियस और डायमीटर इज यूजुअली गिवन। यानी कि क्या है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम अगर हमें इस चैप्टर में क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्वेश्चंस में रेडियस भी गिवन होता है और डायमीटर। अगर मान लो डायमीटर गिवन है और रेडियस निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? यानी कि डायमीटर का हाफ। और अगर हमारे पास क्वेश्चन में रेडियस गिवन है, डायमीटर सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? 2 मल्टीप्लाई रेडियस यानी r, 2r। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। Diameter of the base of a cone is 10.5 centimeter and its slant height is 10 centimeter. Find its curved surface area. मीन्स आपके पास क्या है, एक शेप है, शेप का नेम क्या है? कोन। कोन का हमारे पास क्या है? डायमीटर गिवन है एंड हमारे पास स्लांट हाइट गिवन है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? कर्व्ड सरफेस एरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायमीटर कितना गिवन है आपके पास? 10.5। तो रेडियस क्या होगा? यानी कि डायमीटर का हाफ, यानी 10.5 बाय 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5.25 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट मीन्स L, या L कितनी है आपके पास? 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वी फाइंड क्या करना है हमने? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज, क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर एल एंड पाई वैल्यू इज 22/7। 22/7 multiply r. R stands for radius. Radius given is 5.25 multiply slant height यानी L. L is 10. 22/7 multiply 5.25 multiply 10 एंड इनको सॉल्व करने पर कितना आएगा आंसर? 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हमने कैलकुलेट किया, वो कितना आया आपके पास? 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अ conical tent is 10 meter high and the radius of its base is 24 meter. Find slant height of the tent, and second is cost of the canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square canvas is 70 rupees. मीन्स इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है? एक तो हाइट गिवन है 10 मीटर एंड रेडियस इज 24 मीटर। सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना है? स्लांट हाइट। स्लांट हाइट मीन्स L। अब आपके पास स्लांट हाइट कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? यानी L² इज इक्वल टू H² प्लस R²। H स्टैंड्स फॉर हाइट। हाइट कितनी गिवन है? 10 मीटर, यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस R इज 24। 24 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 प्लस ऐसे ही 24 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड करने पर कितना आ जाएगा? 676। अब इसका L² है, स्क्वायर है, स्क्वायर से राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? अंडर रूट। यानी कि 676 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 26 मीटर। आपके पास लेंथ कितनी आ गई? स्लांट हाइट 26 मीटर।
नेक्स्ट अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज पाई आर एल। पाई वैल्यू इज 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर इज 24 एंड एल यानी कि लेंथ स्लांट हाइट इज 26। देन इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर कितना आंसर आएगा आपके पास 13,728/7। अब क्या कहता है कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज, यानी एक मीटर कितने कैनवस की कॉस्ट कितनी है 70 रुपीज। तो आपके पास 13,728/7 कैनवस की कॉस्ट कितनी आएगी, यानी कि इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 70 से, तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 1,37,280 रुपीज। दिस इज योर आंसर। Next question number 3. The slant height and base diameter of the conical dome are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface area at the rate of 210 rupees per 100 meter square. Assume pi is equal to 22/7. क्या given है आपके पास, देखो एक कॉनिकल टॉम्ब है, एक टॉम्ब है उसकी शेप कैसी है, कोन की शेप है, यानी कि एक कॉनिकल टॉम्ब गिवन है आपके पास, उसकी स्लांट हाइट एंड डायमीटर गिवन है ऑलरेडी। आपको क्या कैलकुलेट करना है कि यानी व्हाइट वॉश, यानी कि उस टॉम्ब को व्हाइट वॉश करने के लिए जो कॉस्ट दे रखी है कितनी दे रखी है वन उसकी 210 रुपीज। आपको सबसे पहले क्या गिवन है स्लांट हाइट, स्लांट हाइट मीन्स एल कितना है 25 मीटर एंड डायामीटर कितना गिवन है आपके पास 14 मीटर। अब रेडियस कैलकुलेट करना हो तो कैसे होगा, डायामीटर का हाफ यानी 14 का हाफ 7 मीटर। नेक्स्ट वी कैलकुलेट कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टॉम्ब, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन फॉर्मूला इज पाई आर एल। पाई वैल्यू इज 22/7, आर stands for radius, radius value is 7 and L stands for slant height, slant height value is 25. We put the values in this formula, 22/7 multiply 7 into 25, 7 से 7 cancel, 25 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 550 मीटर स्क्वायर। और सरफेस एरिया कैलकुलेट हो गया। अब वो क्या कहता है कि टॉम को व्हाइट वॉश करने के लिए आपके पास कितने रुपीज आए हैं 210। अब आपको कितने की कैलकुलेट करनी है 550 मीटर स्क्वायर एरिया को व्हाइट वॉश करने के लिए कितनी कॉस्ट की नीड होगी, यानी 210 मल्टीप्लाई 550/100। देन इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1155 रुपीज, यानी कि टॉम को व्हाइट वॉश करने के लिए कितनी मतलब कितने प्राइस की नीड है 1155 rupees. This is your answer. Question number 4. This is your last question. A joker cap is in the form of a right circular cone of base, radius 7 cm and height 24 cm. यानी एक जोकर की कैप है, उसकी कैप गिवन है और उसकी शेप कैसी है, कौन की शेप है एंड रेडियस गिवन है हमारे पास 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। अब 10 कैप को बनाने के लिए कितनी शीट की नीड होगी, कितने एरिया की, वो हमने क्या करना है फाइंड करना। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इन दिस क्वेश्चन रेडियस एंड हाइट, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर। Then we calculate slant height L square is equal to R square plus H square. मीन्स देखो रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 24 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है स्लांट हाइट, स्लांट हाइट इज L, L स्क्वायर फॉर्मूला इज R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R, R स्टैंड्स फॉर रेडियस, रेडियस की वैल्यू कितनी है 7, यानी 7 स्क्वायर प्लस हाइट H कितनी है 24, यानी कि कितनी गिवन है हमारे पास 24, 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49 प्लस 24 स्क्वायर इज 576। अब 576 में 49 ऐड कर देंगे तो कितना आएगी वैल्यू 625, यानी L स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 625।
लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर है, अगर राइट हैंड साइड आएगा तो वो क्या बन जाएगा, अंडर रूट। यानी कि 625 का क्या कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने पर कितनी आएगी वैल्यू हमारे पास, 25 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या कैलकुलेट हुआ है, लेंथ यानी कि स्लांट हाइट। देन वी कैलकुलेट कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। फॉर्मूला इज पाई आर एल। Pi value is 22/7 multiply R is 7 multiply L is 25 यानी 22/7 multiply 7 into 25। 7 से 7 कट एंड 25 को 22 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो क्या आएगी वैल्यू हमारे पास, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ 10 कैप की वैल्यू कितनी थी क्लास, 10 कैप को 10 कैप की हमने क्या कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो यानी कि 10 मल्टीप्लाई 550, तो कितना आ गया आपके पास, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी कैप के लिए कितनी कैप्स की जरूरत है हमारे पास, 10 कैप्स की। दिस इज योर आंसर। तो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।